नमस्कार दोस्तों, टाटा के द्वारा एक काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप चलाई जा रही है। इस स्कॉलरशिप का लाभ वैसे तमाम बच्चों को मिल सकता है जो 10वीं पास कर आगे वो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे वो 11वीं में हो, 12वीं में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो वैसे तमाम बच्चों को इसका जो बेनिफिट है वो मिल सकता है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, साथ में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी योग्यता पात्रता क्या है, फॉर्म भरने का सारा स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हम बडी फॉर स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहीं पर टाटा कैपिटल फंक स्कॉलरशिप को लेकर जानकारी दिए गए हैं कि ये स्कॉलरशिप का जो लाभ मिलता है ना, कक्षा 11वीं 12वीं या जनरल कोर्स में जो ग्रेजुएशन करते हैं वैसे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई पॉलिटेक्निक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, आईटीआई करते हैं, सबको बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 10,000 से लेकर यहाँ पर बताया गया कि 1,00,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला गया कि 15 फरवरी 2026 तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होने चाहिए। आप किसी भी राज्य से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वैसे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने चाहिए जो गवर्नमेंट से एफिलिएट हो। वैसे अगर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बोला गया है कि आवेदक को न्यूनतम 80% जो अंक है प्राप्त होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बोला गया है ये भी कि सभी सोर्स को अगर मिलाएंगे ना तो आपकी पारिवारिक इनकम 2.5 लाख रुपए से कम या इसके बराबर में होने चाहिए। अब आइए और भी डिटेल में इसकी पात्रता समझते हैं कि कोई बच्चा अगर अभी 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अप्लाई करना चाहता है तो क्या उनकी पात्रता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो भारतीय नागरिक है। दूसरी चीज़ है कि अभी करेंटली में आप 11वीं या 12वीं में जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बोला गया है कि आपके जो प्रीवियस जो है एकेडमिक ईयर रहा है ना, जैसे मान लीजिए अभी 11वीं में पढ़ाई करते हैं तो आपने 10वीं पास किया होगा तब तो 11वीं में है, तो उसमें आपका जो है 60% मार्क्स जो है होने चाहिए और आपकी पारिवारिक इनकम सभी सोर्स को मिलाकर 2.5 लाख के बराबर या उससे कम होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड होना ज़रूरी है। साथ में आप बडी फॉर स्टडी के जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं वो नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। नोट में बोला है कि इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है ना, जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, उसमें जो भी आपके नंबर होंगे उसके बिहार पर ही ये लोग जो है इसमें शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। आपके फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है उसको देखते हैं, फिर आपका चयन प्रक्रिया होता है। बात करें बेनिफिट का तो देखिए इसमें जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना, बोला गया है कि आपकी अगर स्कोरिंग 60% या 80% के अगर बीच में होगा तो आपको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिल सकता है। वही अगर आपका स्कोरिंग 81% से 90% के बीच होगा तो 12,000 तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आपका स्कोरिंग 91% से अगर अधिक होता है तो 15,000 रुपये तक की जो स्कॉलरशिप है आपको मिल सकता है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा तो इसमें बोला गया कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। एडमिशन जो करवाया है तो उसका जो भी आपके पास आईडी कार्ड हो या एडमिशन सर्टिफिकेट हो, बोनाफाइड हो, वो लगेगा। करेंटली जिस भी एकेडमिक ईयर में आप पढ़ाई करते हैं उसका जो फ़ी रिसिप्ट है वो आपको देना होगा। बैंक अकाउंट की जानकारी देना है, मार्कशीट देना है, दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट देना है। अप्लाई करने का प्रोसेस बताया कि आप जाकर इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पात्रता 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए है। वही अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए क्या पात्रता है। जब आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो बोल रहा है कि अभी आप कहीं भी मान लीजिए बीए बीएससी बीकॉम या कोई डिप्लोमा आईटीआई कोर्स कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो पुराने कक्षा है जिसमें आपको 60% अंक होना ज़रूरी है, इनकम भी 2.5 लाख रुपये से कम होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। बाकी स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट कितना मिलेगा तो वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका
जो अगर स्कोरिंग होता है सभी को मिलाकर 60% से लेकर 80% के बीच में तो 12,000 रुपये मिलेगा। वही 81% से 90% के बीच में तो 15,000, 91% से अधिक होता है तो 18,000 रुपये जो है आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट का सूची है, ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अप्लाई का जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसको आप देख लेंगे। तो एक बार आप तमाम जानकारी को जरूर देखें। बाकी आप जिस भी कक्षा में वर्तमान समय में पढ़ाई करते हैं ना, तो उसके सामने अप्लाई का जो प्रोसेस है आपको दिया गया अप्लाई करने का। तो अगर मान लीजिए हमें 11वीं 12वीं क्लिक करना है तो उसके नीचे अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। वही अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अगर पहली बार बडी फॉर स्टडी के वेबसाइट पर आए हैं तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट का है। अगर मान लीजिए इससे पूर्व में कोई भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट इस वेबसाइट से लिया है या आपने अप्लाई किया था तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर जो पासवर्ड बनाया था उसे डालकर लॉगिन करेंगे, या ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन का भी कुछ स्टेप बताता हूँ, फिर फॉर्म भरने का प्रक्रिया लॉगिन कर बताऊँगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पर जब क्लिक करेंगे ना, नया स्टूडेंट है तो आप चाहे तो ईमेल के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं, नहीं तो आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना ईमेल आईडी देना है, जो मोबाइल नंबर है वो देना है, एक पासवर्ड बनाना होगा जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है, एग्री करना है और साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर OTP जाता है, वेरीफाई कर आप अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बन जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर अभी आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसके मदद से अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उसको डालकर आप लॉगिन करेंगे। अगर ईमेल के थ्रू लॉगिन होना चाहते हैं तो ईमेल के थ्रू आप लॉगिन हो जाएंगे। तो दो ऑप्शन है, आप जिस भी माध्यम से आप लॉगिन होना चाहे उस माध्यम की जानकारी दर्ज कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही इस प्रकार आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होते ही आपका यहाँ पर फोटो देखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैं टाटा पंक स्कॉलरशिप के लिए बता रहा था, तो यहाँ पर जब आप आएंगे ना इस प्रकार, तो ये स्कॉलरशिप का बैनर मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जिस भी कक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसका जो भी गाइडलाइन है आपको आता है। यहाँ पर आपकी जो ये है हायर एजुकेशन, इसको रहने देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी पूछेगा कि करेंटली में आप जो है अंडर ग्रेजुएशन वाला कोर्स कर रहे हैं, जैसे BA BSc BCom, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है या बराबर है तो एस करेंगे। उसके बाद आप पूछता है कि जो आपकी प्रीवियस कक्षा है जिसमें 60% अंक है, आपको एस करना है और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आप एलिजिबल है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे ना आपका जो जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ जानकारी आपको भरना होगा, जैसा आपका जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पर लिखना है, लास्ट नेम जो है यहाँ पर लिखना है, आपका ईमेल आईडी जो भी है यहाँ पर देखने को मिलेगा, अन्यथा ईमेल आईडी आप देना चाहे तो देंगे। मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर यही है तो व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर की मदद से डेट ऑफ बर्थ बताना है, जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, कैटेगरी बताना है। आपका जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आपको देना है। अपार ID अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जो भी आपकी एनुअल इनकम है फैमिली का वो कितना है वो बताएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो इस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके जो पेरेंट की स्थिति है वो क्या है, अगर आपके सिंगल पेरेंट जीवित है तो सिंगल पेरेंट या लाइव चुनेंगे, दोनों जीवित है तो आप बोथ पेरेंट या लाइव चुनेंगे। अगर आप अनाथ है तो आप अनाथ का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। बाकी आप कितने भाई बहन हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर आपको नीचे आना है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको बताना है। जैसे प्रॉपर एड्रेस जैसे VILL कर विलेज लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, वो सारी जानकारी लिखना है। जो भी आपका स्टेट है स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका टाउन विलेज क्या पड़ता है, उसका नाम लिखेंगे, पिन कोड देंगे। जो आप एड्रेस दिए हैं वो मान लीजिए आपका है तो यहाँ पर ऑनर है, एक रेंटेड है, वो जानकारी आपको बताना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो भी आपकी प्रीवियस कक्षा है जिसमें 60% अंक है, आपको एस करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस 60% अंक है, 2.5 लाख रुपए से कम है या बराबर है तो एस करेंगे। अन्यथा छोड़ सकते हैं। जो भी आपकी एनुअल इनकम है फैमिली का वो कितना है वो बताएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो इस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका
उसके बाद जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ऐड करना है। तो यहाँ पर एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि करेंटली में आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या आईटीआई, वो चीज़ें आप बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको बोला है कि पहले आपको 10th की जानकारी देना होगा। तो 10th आपने जिस भी बोर्ड से किया होगा, यहाँ से आपको बोर्ड का नाम चुनना होगा। आपने जो पढ़ाई किया था वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था या प्राइवेट था, वो आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये बताना होगा कि जो कॉलेज था आपका किस राज्य के था, किस ज़िले का आपका स्कूल था, ज़िला का जो नाम है चुनना है, स्कूल का जो नाम है आपको लिखना है। 10वीं किस साल आपने पास आउट किया है, पासिंग ईयर बताना है। जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो भी नंबर आपको मिले हैं ना, यहाँ पर मार्क्स में है या ग्रेड में है या सीजीपीए में है वो बताएंगे। कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताना है। कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो आपको बताना है। आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से क्या करेंगे, सेव करेंगे रोल नंबर लिखने के बाद। इस प्रकार ये जानकारी सेव हुआ। अब यहाँ पर 12th की जानकारी आपको देना है। तो 12th आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया होगा, बोर्ड का नाम चुनेंगे। जो भी आपका 12th का स्ट्रीम था, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, साइंस था, कॉमर्स था, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। अब जैसे ये जानकारी आप यहाँ से बताते हैं ना, फिर आपको बताना है कि जो आपका ये स्कूल या कॉलेज था वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, वो बताएंगे। आपने किस राज्य से पढ़ाई किया था, कौन सा जिला पड़ता था वो बताएंगे। बाकी जो भी स्कूल कॉलेज का नाम है वो लिखना है। किस साल आपने पास आउट किया है वो पासिंग ईयर बताएंगे। अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। आपको जो नंबर मिला है वो कितना है, तो मार्क्स आपको यहाँ पर बताना है। कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो बताना है। आपका परसेंटेज आएगा, फिर इसको भी यहाँ से ऐड करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी आपका जो है सेव हुआ। अब देखेंगे ना, ग्रेजुएशन की जानकारी देना है। अब ग्रेजुएशन में आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स का जो नाम है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। बाकी कोर्स का ड्यूरेशन कितने सालों का है वो आपको बताना है। वो जो कोर्स करते हैं, कॉलेज आपके गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो बताएंगे। करेंटली में आप किस ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो आपको बताना होगा। फिर आपका जो ये है करेंट एकेडमिक सेमेस्टर, वो कौन सा है वो आपको बताना है। जो भी कॉलेज का प्रिंसिपल का नाम है लिखना है। कॉलेज आपका किस राज्य में पड़ता है, किस ज़िले में पड़ता है वो आपको बताना है। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज है ना, सभी कॉलेज का नाम मिलता है, इसमें से कॉलेज का जो नाम है आपको सेलेक्ट कर लेना है कि देख ले आपका कौन सा कॉलेज है। फिर कॉलेज का जो भी ईमेल आईडी है देना है और कॉलेज का मोबाइल नंबर देना है। नहीं पता है तो ये आप अपने इंस्टीट्यूट से पता कर कर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि हॉस्टल का जो फ़ी है वो टोटल क्या है, वो बताएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 बता सकते हैं। टोटल आपका कोर्स का फ़ी जो है 25-26 का वो क्या है वो बताना है। आपका कोर्स का मोड क्या है, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। बाकी आपका जो है यहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं डे स्कॉलर में या हॉस्टल में, तो वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। फिर किस साल आपने पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको चुनना है। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी जैसे ग्रेजुएशन करना है ना, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट से आप कर रहे हो, उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर बताकर उसको सेव करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी सेव हुआ। अब फैमिली इनकम आपको बताना है। तो जो भी फैमिली इनकम है वो बताएंगे। अब यहाँ पर फादर का जानकारी आपको देना होगा। तो फादर के सामने जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जिसमें आपको फादर का नाम, मोबाइल नंबर, इनकम जो भी है आपकी एनुअल वो बताएंगे। रिलेशन में जैसे ही फादर है तो बताएंगे फादर है। क्वालिफिकेशन फादर का क्या है वो बताएंगे। कहाँ तक बढ़े हुए हैं वो या क्वालिफिकेशन बताएंगे। साथ में वो क्या करते हैं ऑक्यूपेशन में बताना है। अगर मान लीजिए नहीं मिलता है, फार्मर है, तो अदर चुनकर यहाँ पर फार्मर लिखकर इसको सेव करेंगे। इस प्रकार रिकॉर्ड आपका सेव होगा। फैमिली मेम्बर में और भी लोगों को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से रिलेशन में चुन सकते हैं। जैसे मदर को ऐड कर रहा है तो फिर इसी अकॉर्डिंग मदर का नाम, मोबाइल नंबर, इनकम, साथ में क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करती है वो बताकर इसको सेव करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में देखिए बोला गया कि पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर ब्राउज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे ना, तो गाइडलाइन भी दिया गया है कि इस प्रकार का फ़ोटो आपका नहीं चलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फ़ोटो का पहले जो है आज गाइडलाइन देख लिया। अच्छा, जो फ़ोटो आपका होगा ना उसको यहाँ से आपको अपलोड करना है। और साथ में जो भी आपका आई कार्ड है, यानी जो डॉक्यूमेंट आपका है, डॉक्यूमेंट में जैसे आगे पीछे दोनों को एक पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड कर देना है।
जो भी आपका फैमिली का इनकम प्रूफ है उसको अपलोड करना है, जो 10th का आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, जो आपने प्रीवियस कक्षा पास आउट किया है ना, तो उसका जो आपके पास मार्कशीट है उसको भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। कॉलेज का फी रिसिप्ट है तो उसको अपलोड करेंगे। आप अपना जो है स्टूडेंट आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे, फी स्ट्रक्चर अपलोड करेंगे, बैंक पासबुक अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, अपने घर का फोटो अपलोड करेंगे, फिर इसको भी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी सेव हुआ। अब रेफरेंस के रूप में 2 लोगों का जानकारी देना होगा। जैसे एक तो टीचर का है, जब टीचर के सामने क्लिक करेंगे, जो भी टीचर का नाम है देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, रिलेशन में आप बताएंगे तो टीचर है तो ये आपका डिसेबल ही रहेगा, इसको ऐसे ही छोड़कर इसको सेव करेंगे। फिर प्रिंसिपल की भी जानकारी देना है तो प्रिंसिपल का नाम, मोबाइल नंबर देकर इसको भी सेव करेंगे। फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब क्या है ना कि आपको बैंक की जानकारी देना होगा तो ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट किनके नाम से उनका नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर देंगे, IFSC कोड देना है, बैंक का नाम आपको यहाँ पर देना है, ब्रांच का नाम देना है और इसको सेव करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपने बारे में कुछ बताना होगा। चलिए मैं आपको इसको हिंदी कर समझाता हूँ। इसमें बोला गया है कि आप अपने आकांक्षाएं के बारे में बताइए, मतलब आप अपने, तो आप ये हिंदी में बता सकते हैं। फिर पूछ रहा है आपसे कि आपको इस छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है, वे कौन सी वित्तीय चुनौतियां हैं या बाधाएं हैं जिन कारण से छात्रवृत्ति के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो बताएंगे। आपको कोई छात्रवृत्ति मिला है या आपने किसी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, अगर हाँ तो उसका नाम और राशि बताएं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बता सकते हैं कि हमें नहीं मिला है। फिर पूछता है कि कृपया पिछले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अपना प्रतिशत बताएं। यदि आपकी ग्रेड प्रणाली CGPA पर आधारित है तो कृपया जो इसे प्रतिशत है उसमें परिवर्तित कर आपको बताना है। फिर पूछता है कि आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में कहाँ से पता चला है, बता सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया से चला है तो वो बता दे। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं वो आपको बताना है। फिर पूछता है कि कृपया अपने लक्ष्यों और इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के महत्व को स्पष्ट करते हुए उसका जो विवरण है आपको बताना है। अब फिर पूछता है कि क्या आप टाटा कैपिटल या बॉडी फॉर स्टडी के वर्तमान कार्यरत किसी कर्मी के बच्चे तो नहीं हैं, आपको नहीं चुनना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको डिक्लेयर करना है। सभी चेकबॉक्स पर इस प्रकार टिक करेंगे और प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया कर सकते हैं। अप्लाई कर देने के बाद इसमें क्या होता है ना कि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो इसका रिजल्ट इसी वेबसाइट पर रिजल्ट वाले सेक्शन में पब्लिश होता है। जैसे मैं टाटा पंख स्कॉलरशिप के लिए बताया तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे टाटा मैंने लिखा तो टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप का जो 24-25 में देखिए 1451 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार बच्चों की जो डाटा है वो देखने को मिलता है कि भाई कौन बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए, वो किस राज्य से थे, वो सारी डाटा देख पाएंगे। इस अकॉर्डिंग किस कक्षा के लिए अप्लाई किए थे। तो आपको अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपकी रिजल्ट भी आती है और आपको कॉल भी जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको जो भी अमाउंट है आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।